देखा होगा अष्टावक्र ने ज्ञानी तो नहीं है जनक, अज्ञानी है फिर क्या? अज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ा से भरा होता है। अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं। ये तो मुझ 12 साल की उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया, साष्टांग दंडवत की। ये अज्ञानी के लिए असंभव है। अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूं, मुझे कौन समझाएगा। अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है, क्योंकि अज्ञानी तो ये मान के चलता है कि पता तो मुझे है ही, देखें इनको भी पता है या नहीं। अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है। नहीं, इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल है। मुझ 12 साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा, एतत् मम ब्रूहि प्रभो, हे प्रभु मुझे समझा के कहें। नहीं, ये विनयशील है, अज्ञानी तो नहीं। मूढ़ है क्या फिर? मूढ़ तो पूछते ही नहीं। मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है। बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही, मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए, मूढ़ अभी समस्या के बाहर है। मूढ़ तो इतना मूर्छित है, उसे कहां सवाल कथम ज्ञानम, मूढ़ पूछेगा कथम मुक्ति, मूढ़ पूछेगा कैसे होगा वैराग्य, मूढ़ पूछेगा असंभव। मूढ़ अगर पूछेगा भी तो पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी। मूढ़ अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए, मुक्ति नहीं। मूढ़ पूछता है बंधन सोने के कैसे बने, बंधन में हीरे जवाहरात कैसे जड़े। मूढ़ पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है। ज्ञान, मूढ़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है, वो तो संभावना को स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता कैसा ज्ञान। मूढ़ तो पशुवत जीता है। नहीं, ये जनक मूढ़ भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है। मोक्ष की आकांक्षा, मुमुक्षा। अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा, ज्ञानी नहीं है। मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा, मूढ़ नहीं है। मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ के नहीं बैठा, अज्ञानी भी नहीं है, मुमुक्षु है। मुमुक्षु का अर्थ है सरल है इसकी जिज्ञासा, न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है, न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है। शुद्ध है इसकी जिज्ञासा, सरल चित्त से पूछा है। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यज। शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है, वो विष से ही बना है। विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते। बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बार बार इन्हीं को खा खा के तो हम मरे। बार बार इन्हीं के कारण तो मरे। अब तक हमने जीवन में जीवन कहां जाना, मरने को ही जाना है। अब तक हमारा जीवन, जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहां, मृत्यु का ही धुआं है।
जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं, धीरे धीरे, जीते कहां। रोज रोज मरते। जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है। अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं, तो हम जिएंगे कैसे? ये शरीर तो रोज क्षीण होता चला जाता है, ये बल तो रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते, जरा जीर्ण करते चले जाते। ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह, इनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती, आखिर में घड़ा खाली हो जाता, उसको हम मृत्यु कहते। तुमने कभी देखा, अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है। उठाओ पानी के ऊपर, खींचो रस्सी, बस खाली होना शुरू हुआ। जोर का शोरगुल होता है, उसी को तुम जीवन कहते हो। जलधारें गिरने लगती, उसी को तुम जीवन कहते हो। और घड़ा जैसे जैसे पास आता है, हाथ के खाली होता चला जाता। जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं। ऐसा ही हमारा जीवन है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, भरा मालूम होता है। पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ। जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन है, खाली होने लगा। एक दिन मरा, 2 दिन मरा, 3 दिन मरा। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो, अच्छा हो मृत्यु दिन कहो तो ज्यादा सत्यतर होगा। 1 साल मर जाते हो, उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया। 50 साल मर गए, कहते हो 50 साल जी लिए, स्वर्ण जयंती मनाए। 50 साल मरे, मौत करीब आ रही, जीवन दूर जा रहा है, घड़ा खाली हो रहा है। जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो, या जो पास आ रहा है उसके आधार पर? यह कैसा उल्टा गणित। हम रोज मर रहे हैं, मौत करीब सरकती आती। अष्टावक्र कहते हैं विषय हैं विषवत, क्योंकि उन्हें खा खा के हम सिर्फ मरते हैं, उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं। यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात, हे प्रिय, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के